हेलो फ्रेंड्स। सो लेकर आया हूँ कुछ आपके लिए ख़ास। जैसा आपको पता होगा कि इंडिया पहली बार खो खो वर्ल्ड कप होस्ट कर रही है। अब देख पा रहे होंगे 13 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 तक ये दिल्ली इंडिया में होगी। तो इसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं, कैसे होगा ये गेम, किस तरीके से होगा, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। और आपको मैं बता दूं कि ये खो खो नॉर्मल जो खो खो होती है अपने इंडिया में जो खो खो की गेम चलती है उससे अलग है। अब क्या क्या अलग है इसमें वो मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगा आज, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करूं कि कौन कौन लोग खेलने वाले हैं, तो जो लोग खेलने वाले हैं, जो टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि मेंस और वुमेंस दोनों में ये टूर्नामेंट होने वाली है। और मेंस में भी कई टीमें हैं, वुमेंस में भी कई टीमें हैं, जिसमें इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया है, घाना है, केनिया है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, नीदरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ये सारी मेंस की टीम है। ऐसे ही आप वुमेंस की टीम भी देख पा रहे होंगे, जिसमें नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, ईरान, मलेशिया, साउथ कोरिया, श्रीलंका, केनिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, जर्मनी, युगांडा, पोलैंड, पेरू, न्यूजीलैंड। सो ये सारी टीमें जो है सो 13 से 19 जनवरी तक जो खो खो वर्ल्ड कप होने वाली है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप है खो खो का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके जो रूल्स है वो नॉर्मल खो खो से थोड़ा अलग है। तो एक एक करके हम जान लेते हैं। तो खो खो जो है सो नेचुरली फिजिकल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के ऊपर बना हुआ है। इसमें जो है सो चेज़ और टैग, चेज़ करना, टैग करना, रन करना, ये सब चीज़ें आती है। नो डाउट स्पीड जो है सो इस गेम का एकदम बहुत पावरफुल पार्ट होता है। 7 मिनट तक जो है सो इसमें आप भागना होता है। नॉर्मल गेम खो खो का 9 मिनट्स का होता है, बट ये 7 मिनट्स का हुआ करेगा। और एक जो पूरी स्क्वाड होगी उसमें 20 लोग हो सकते हैं। 20 लोग में 15 प्लेयर होने चाहिए। एक कोच है, असिस्टेंट कोच हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, अदर सपोर्टिंग स्टाफ्स है जिसमें कि फिजियोथेरेपिस्ट है, डॉक्टर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। वो सब टीम में, स्क्वाड में हो सकते हैं। और एक बार में जो है सो 7 अटैकर्स ही खेलेंगे। अगर पहले यह गेम आपको याद हो तो 9 अटैकर्स हुआ करते थे। इसमें जो है 7 अटैकर्स होंगे और डिफेंडर्स 12 के 12 खेलेंगे, यानी 3 एक्स्ट्रा होंगे, 12 डिफेंडर्स जो है सो खेलेंगे एक बार में। और जैसा हमेशा की तरह होता है कि चेजिंग रनिंग, चेजिंग रनिंग, ऐसे जो है सो 2 इनिंग हुआ करेगी। और 2 इनिंग के बीच में जो है सो टर्न्स हुआ करेंगे, जो 7-7 मिनट का हुआ करेगी, जो पहले 9-9 मिनट का हुआ करती थी। और ये आपका ग्राउंड है खो खो का, जो आप लेआउट देख पा रहे होंगे। तो इस लेआउट में जो है सो आपको दिख रहा होगा कि जो डिस्टेंस है वो 26 मीटर का हो गया है अभी। जो लेंथ है टोटल 26 मीटर का, जिसमें जो कोर्ट की लेंथ है फ्रॉम दिस फ्री जोन, यानी ये वाले फ्री जोन से लेकर ये वाले फ्री जोन तक, ये जो है सो 22 मीटर का ही है। और उसके बाद जो विड्थ है उसको सेम रखी गई है, 16 मीटर की। आप ये देख पा रहे होंगे 16 मीटर की विड्थ रखी गई है। और जो पोल टू पोल का एरिया है वो आपको 19 मीटर यहाँ पे दिख रहा होगा। बाकी मोस्टली सेम रखी गई है। फर्स्ट कोर्ट की मेजरमेंट 2.255 ही है, बाकी सारी कोर्ट्स की मेजरमेंट 2.30 इन बिटवीन जो मेजरमेंट है। बट जो क्रॉस लेंस होगी वो पहले 30-35 सेंटीमीटर की होती थी, अब वो 40 सेंटीमीटर की हुआ करेगी। और यहाँ पे जो है सो एंट्री जोन बना होगा 2x1 मीटर का। इधर भी आपको एंट्री जोन दिख रहा होगा, ये आपको एंट्री जोन देखने को मिल जाएगी नया। अब इसमें एक न्यू एडिशन क्या किया कि आपको येलो कलर की बॉक्स दिख रही होगी। ये जो येलो बॉक्स आपको दिख रहा है दोनों ही साइड पे, यहाँ पे रेफरीज खड़े होंगे। कौन से रेफरी? पोल रेफरी, पोस्ट रेफरी बोलते हैं उनको, जो कि ये इंश्योर करेंगे कि पोल आउट हुआ है या नहीं। इसके लिए स्पेशल एक बॉक्स बनाई गई है। टोटल मेजरमेंट कोर्ट की 26x20 का एरिया डिसाइड किया गया है। स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने आपको ग्राउंड बता दिया 26x20 मीटर की है। और बाउंड्री मैंने आपको बता दी। पोस्ट जो है सो वुडन पोस्ट होगा, जिसकी हाइट सेम रखी गई है, 120 to 125 सेंटीमीटर ही है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो उसका डायमीटर है वो 9 to 10 सेंटीमीटर, ये भी पहले की तरह ही सेम रखा गया है। और ये कॉमन है कि शार्प एजेस नहीं होने चाहिए पोल में। पोल मोस्टली जो है सो वाइट कलर का होता है। और जो है सो स्ट्रॉन्ग वुडन या फाइबर पोस्ट हो सकता है, तो मोस्टली वुडन पोस्ट ही जो है सो होता है। देन नेक्स्ट क्या क्या चेंजेस आए। सेंटर लेन पहले लेन की तरह सेंटर लेन हुआ करेगी। क्रॉस लेन जो है वो 40 सेंटीमीटर की हो गई अभी, यानी एक जो क्रॉस लेन है जिसको कवरिंग बॉक्स बोला जाता है वो 40 सेंटीमीटर का। और जो अटैकर का ब्लॉक है वो ऑटोमेटिक है कि अगर वो 40 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी जो है सो 40 सेंटीमीटर का हो जाएगा। जो अटैकर्स ब्लॉक है, यानी ब्लॉक टू ब्लॉक की डिस्टेंस जो है 2.30 मीटर। और जो फर्स्ट ब्लॉक से पोल तक की जो मेजरमेंट है वो 2.55 मीटर। और ऐसा बोल सकते हैं कि पोस्ट लाइन से जो है सो फर्स्ट क्रॉस लाइन जो है 2.55 मीटर की होगी। जो लाइन ऑफ द पोस्ट होती है उसको पोस्ट लाइन बोला जाता है। फ्री जोन जो होता है सो
कौन सा एरिया? फ्री जोन जो है सो पोल से लेकर पीछे एक एरिया डिसाइडेड होता है जिसको कि फ्री जोन बोला जाता है। फ्री जोन की जो मेजरमेंट है 1.5 मीटर की गई है। नॉर्मल खो खो में ये 1 मीटर की होती है, लेकिन इसमें 1.5 मीटर, और विथ तो ग्राउंड के 16 मीटर ही है, तो ये 60 मीटर रहने वाली है। और जैसा मैंने आपको बताया था, कोर्ट के बाद 2 मीटर की जो है सो लॉबी बनाई गई है, जिसको जो है सो लॉबी का नाम दिया गया है। और उसके बाद अगर मैं आपको समझाऊँ तो विथ जो है लाइन की वो मोस्टली 2 सेंटीमीटर चौड़ाई से लेके मिनिमम 2 सेंटीमीटर टू मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर है। एंट्री जोन जो है सो 2 मीटर बाय 1 मीटर की, जिसमें रनर खड़े रहेंगे एंट्री करने के लिए। टीम ब्लॉक बनाई गई है जिसमें ये कोचेस है, मैनेजर है, सपोर्टिंग स्टाफ जो है सो आइदर साइड ऑफ द कोर्ट, यानी एक तरफ पोल के, दूसरी साइड पे, दोनों पोल के दोनों ही साइड पे जो एक एक टीम बैठा करेगी। अटैकर्स वो होते हैं जो अटैक करते हैं डिफेंडर्स के ऊपर, और डिफेंडर्स वो होते हैं जो रनिंग करते हैं, यानी चेजर्स को अटैकर का नाम और डिफेंडर्स को रनर का नाम दिया जाता है। परफेक्ट खो तब होगा जब आप पहले टच करेंगे, उसके बाद जो है सो खो बोलेंगे। ये सब चीज़ें पहले वाले खो की तरह ही है। फाउल जो है सो बहुत सारे फाउल है इसके अंदर, जैसे पहले हुआ करती थी। डायरेक्शन फाउल है, यानी शोल्डर लाइन, आप एक तरफ जाएंगे तो उसी साइड जा सकते हैं आप। रिसीडिंग है कि अगर आप पोल के डायरेक्शन में गए तो आपको उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, वो आप दोबारा उस ग्राउंड को कवर नहीं कर सकते जहाँ से आपने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। फ्री जोन अगर आपने पूरी तरीके से क्रॉस नहीं किया तो आप वापस नहीं आ सकते। देन रीच द फ्री जोन है कि आपको फीट से जो है सो फ्री जोन के अंदर जाना है, देन ही आप वापस आ सकते हैं। बाउंड्री आउट है, अगर कोई रनर खुद से आउट निकल जाता है आउट ऑफ द फील्ड तो उसे आउट माना जाएगा। एंट्री जो है सो एक बार अगर डिफेंडर एंटर हो चुका है तो उसे जो है सो एंट्री कहेंगे, और एक बार अगर उसने पाँव कदम अंदर रख दिए हैं तो वो उसको जो है सो एंटर्ड ऑन द फील्ड बोला जाएगा। देन एक वजीर है जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अभी इस नए वाले गेम में। वजीर क्या होता है? वजीर एक ऐसा अटैकर जिसके लिए कोई रूल्स एप्लीकेबल नहीं होती है, मीन्स फाउल एप्लीकेबल नहीं होती है, एक्सेप्ट दिस 2 रूल्स। कौन से 2 रूल्स है? क्रॉसिंग द सेंटर लेन, यानी सेंटर लेन को वो भी क्रॉस नहीं कर सकता है। देन ऑल रूल्स एप्लीकेबल ड्यूरिंग अ परफेक्ट खो इज गिवन, जब परफेक्ट खो देना होता है उस समय सारे रूल्स उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, एक्सेप्ट दिस 2। और कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, आगे पीछे इधर उधर जिस तरफ चाहे वो भाग सकता है, और उसके लिए जो है सो ये 2 रूल एप्लीकेबल होती है। सेंटर लेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, और परफेक्ट खो देने के लिए जो रूल होना चाहिए वो उसके लिए भी होती है। देन पावर प्ले आता है इस गेम में। पावर के प्ले क्या है? पावर प्ले जो है सो एक ऐसा टाइम जिसमें कि 2 वजीर एक साथ कोर्ट में एंटर कर सकते हैं, यानी ये गेम को बहुत ज़्यादा फास्ट बना देगा। 2 वजीर जो है सो एक साथ कोर्ट में एंटर हो सकते हैं, एक टीम के लिए अटैकिंग का काम कर सकते हैं, यानी जब मैच स्टार्ट होगा उस समय आपके पास एक ही वजीर होगा। पावर प्ले जब आपने लिया, जब आपने पावर प्ले मांगा है तो पावर प्ले के वक्त आपके पास 2 वजीर हो सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पोस्ट अंपायर और कोच एरिना का। अब पावर प्ले कैसे होता है वो मैं आपको अगले बाद में वीडियो में समझाऊंगा। पोस्ट अंपायर कोच एरिना मैंने आपको बताया 1 मीटर बाय 1 मीटर जो पोस्ट अंपायर होते हैं, जो पोल से पीछे की तरफ येलो बॉक्स बना होगा जिसमें पोस्ट अंपायर खड़े होंगे, दे विल इंश्योर कि टच हुआ है कि नहीं हुआ है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, आफ्टर एवरी 3 प्लेयर आउट होंगे, जब भी 3 प्लेयर आउट होंगे तो 30 सेकंड का ब्रेक हुआ करेगा। उस 30 सेकंड ब्रेक में जो पोस्ट अंपायर का जगह था 1 मीटर बाय 1 मीटर, ये मैंने आपको दिखाया, उसमें कोचेस आकर अपने प्लेयर को समझा सकते हैं, एक साइड रनर्स के कोचेस, एक साइड अटैकर के कोचेस, कि किस तरीके से गेम प्लान आगे बढ़ाना है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं टीम कंपोजिशन की। ये भी मैंने आपको समझाया, 15 प्लेयर होने चाहिए, उसके अलावा एक कोच है, असिस्टेंट कोच है, मैनेजर और सपोर्टिंग स्टाफ्स हो सकते हैं। हर प्लेयर के पीछे नंबर लिखा होना कंपलसरी है, और आगे भी 001 से लेकर 999 आगे पीछे दोनों तरफ नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। और एक बार जो आपको टी-शर्ट नंबर अलॉट हो गई है वही आपको पूरे टूर्नामेंट में रखना पड़ेगा। ड्यूरेशन ऑफ द मैच की बात करूँ तो 2 इनिंग होगा, 7 मिनट ईच का इनिंग होगा। इनिंग्स के बीच में जो है सो 2 मिनट का ब्रेक भी आपको मिलेगा, और 3 मिनट का ब्रेक मिलेगा इनिंग के बीच में, और जो 2 टर्न्स होंगी टर्न्स के बीच में आपको 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा। जब एक इनिंग खत्म होगी तो 3 मिनट का ब्रेक, जब टर्न्स खत्म होगा तो आपको 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा। मैच स्टार्ट होने से पहले जो है सो कोचेस को ये इंश्योर करना है कि वो अपने प्लेयर्स के नाम और टी-शर्ट नंबर जो है सो जो मैच रेफरी डायरेक्ट कॉम्पिटिशन डायरेक्टर है उनको दे दे, साथ ही जो है 3 वजीर के भी नाम उनको लिस्ट करके देने होंगे, और जो डिफेंडिंग टीम है उनको अपने 4 बैचेस के नाम देने हैं, क्योंकि 12 लोगों को रनिंग करनी है। पहले 9 ही लोग रनिंग करते थे तो 3 ही बैच हुआ करती थी, अभी 4 बैचेस होंगे तो यानी 12 लोग रनिंग करेंगे। सो ये जिम्मेदारी कोचेस की है कि वो अपना टीम लिस्ट जो है सो उनको पकड़ा दे, अलॉन्ग विद देयर सब्सटीट्यूशन, और कौन से लोग किस नंबर के साथ खेल रहे हैं। और जो है सो 3 डिफेंडर जब आउट होंगे किसी एक बैच के, उसी समय 30 सेकंड का ब्रेक पीरियड होगा। हर 3 डिफेंडर आउट होने के बाद 30 सेकंड का ब्रेक, यानी रनर की टीम की 3 डिफेंडर्स आउट हुए तो 30 सेकंड का ब्रेक, और 30 सेकंड का ब्रेक खत्म होते ही जो है सो रेफरी विसल बजाएगा, देन अगेन द मैच विल स्टार्ट।
देन कोच और मैनेजर का काम है अटैकिंग टीम का कि वो किसी भी वक्त प्ले फील्ड में ना आए। उनके लिए एक जो डिफाइंड एरिया बनी हुई 30 सेकंड के अंदर खाली वो वहाँ आ सकते हैं, बाकी टाइम वो अपने कोचेस एरिया में रहेंगे, वो अंदर नहीं आ सकते हैं। ऑन आउटगोइंग डिफेंडर डिक्लेयर आउट, जो भी आउट हुआ है डिफेंडर वो उसको मैच में ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता है, वो उसको तुरंत बाहर निकलना होगा। और जब भी इन गोइंग बैच विल एंटर, जब भी जो बैच एंटर करेगी इमीडिएटली आफ्टर, जब भी लास्ट डिफेंडर आउट होगा तभी उसको जो है सो एंट्री कर लेनी है। अगर अटैकिंग टीम जो है सो 12 प्लेयर को डिफेंडर्स को आउट नहीं कर पाती, यानी 4 बैचेस को आउट नहीं कर पाती है, तो जिस भी बैच के 3 डिफेंडर बाकी है वही बैच जो है सो अगले सेकेंड इनिंग में कंटिन्यू करेगी सेम ऑर्डर पे, और उनका बैच चेंज नहीं होगा। बाकी सारे बैचेस को चेंज किया जा सकता है, यानी कोचेस चाहे तो बैचेस को सफल कर सकती है। बट अगर 12 प्लेयर आउट नहीं हुए हैं सामने वाली टीम की, रनिंग टीम की, तो जो उसके 3 डिफेंडर लास्ट वाले बैच में बचे हुए हैं वही 3 डिफेंडर अगले टर्न में, यानी अगली जब उनकी चेज रनिंग आएगी तो उन्हीं 3 डिफेंडर को वापस से रनिंग स्टार्ट करनी है। लेकिन अगर 12 प्लेयर्स आउट हो गए हैं, डिफेंडर 4 बैच पूरी पूरी आउट हो गई है फर्स्ट ही इनिंग में, देन डिफेंडिंग टीम जो है सो अपनी सीक्वेंस को चेंज कर सकती है, आगे पीछे प्लेयर को सफल किया जा सकता है। अगर डिफेंडर को किसी कारण से रेड कार्ड मिल गया है तो भी प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, या फिर इंजरी हुई हो और वो भी जो है सो किसी डॉक्टर सर्टिफाइड इंजरी हो तो ही जो है सो बैच चेंज हो सकता है और सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूट जो है सो कितनी बार भी अलाउ है, नो, वो उसमें जो है सो एनी नंबर ऑफ टाइम उसको अलाउ किया जाएगा। बट जो ब्रेक पीरियड होगा 30 सेकंड का आफ्टर ईच बैच गेट्स आउट, तभी जो है सो आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सिर्फ अगर इंजरी का केस है तो आप कभी भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, बट वो जो इंजरी का केस है वो रेफरी या फिर जो है सो हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी जो होगी उसके द्वारा जो है सो सर्टिफाई करना चाहिए। देन बिगिनिंग ऑफ द थ्री, जब भी टर्न होगी 3 डिफेंडर फील्ड के अंदर जाएंगे और तीनों डिफेंडर जो है सो खेलेंगे, और जब भी उनमें से एक आउट होगा तो ऑटोमेटिक बाकी 3 डिफेंडर जो है सो एंट्री जोन में आ जाएंगे। ये पहले वाले की तरह ये रूल, इसमें कुछ अलग चेंज नहीं किया गया है। और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट रूल की बात करूँ तो जो है सो अगर नॉकआउट टूर्नामेंट चल रहा है तो नॉकआउट टूर्नामेंट में रिजल्ट लाना ही पड़ेगा। इसके लिए क्या है, मिनिमम चेज, जो फर्स्ट प्लेयर आउट होते कितने कम टाइम में वो देखा जाएगा। तो जब भी पहला प्लेयर आउट होगा उसका टाइम नोट कर लिया जाएगा, देन सेकंड टीम विल चेज, अगर वो उतने टाइम में आउट कर पाती है तो दैट टीम विल विन, और एल्स सामने वाली टीम जीत जाएगी। लेकिन लीग में क्या होगा कि लीग में अगर जो है सो 3 पॉइंट मिलता है, 3 पॉइंट का मार्जिन होगा, अगर 3 पॉइंट से ज़्यादा का मार्जिन है तो जो है सो सामने वाली टीम को जो है सो 3 पॉइंट मिल जाएगी जो टीम जीती है, और जो लूजिंग टीम है उनको 0 पॉइंट मिलेगी। लेकिन अगर मार्जिन 3 पॉइंट या उससे कम है तो जो है सो सामने वाली टीम को भी 1 पॉइंट मिलेगी, और अगर ड्रॉ हुआ तो दोनों टीम को 2-2 पॉइंट मिल जाएगा। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पावर प्ले की, जो हम बात कर रहे थे कि पावर प्ले क्या होगा। और हाँ, इसमें जो है सो किकिंग इज द पोस्ट इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, आप पोस्ट को किक नहीं कर सकते। पहले वाले खो खो में अगर आपको याद हो तो लोग जो है सो पोल टर्न ना करने की जगह पोल को किक करके वापस आ जाते थे, तो इस वाले में जो है सो क्लियरली उसको प्रोहिबिटेड किया है, आप पोलो किक नहीं कर सकते। अब पावर प्ले की बात कर लेते हैं, जो इंटरेस्टिंग पार्ट है इस गेम का। पावर प्ले एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे 2 वजीर एक साथ अटैक कर सकते हैं, यानी आप किसी प्लेयर को चेंज करके उसकी जगह वजीर को बिठा सकते हैं। 2 पावर प्लेस आर अलाउड टू बोथ द टीम्स, दोनों टीम को 2 पावर प्ले अलाउड होती है, फर्स्ट इनिंग में एक और सेकंड इनिंग में एक पावर प्ले उसको मिलती है। टीम कोच और जो मैनेजर है, जो कैप्टन है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है रेफरी को पावर प्ले का, एड स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं उसको और कभी भी बीच में भी कर सकते हैं उसको। लेकिन जब वो किया जाएगा तो उस समय जो है सो जब तक वो 3 प्लेयर आउट ना हो, जब तक जो है सो 3 प्लेयर आउट ना हो तब तक जो है सो वो चलता ही रहेगा। पावर प्ले जो है सो फर्स्ट बैच से भी स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्टिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। द टाइम ऑफ पावर प्ले इज इंडेफिनिट टिल ऑल 3 डिफेंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर बैच आर बीइंग डिक्लेयर्ड आउट, इफ नॉट देन टिल द टर्न इज डिक्लेयर्ड क्लोज। या तो वो तीनों डिफेंडर आउट हो जाए तब तक पावर प्ले चलता रहेगा, या फिर जो है सो वो तीनों प्लेयर आउट ना हो, इनिंग क्लोज हो जाए तब तक जो है सो पावर प्ले चलता रहता है। सो पावर प्ले का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, जब भी आपने पावर प्ले लिया उस समय आपके पास 2 वजीर लाने के ऑप्शन होते हैं, और पावर प्ले तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि जो उस समय 3 डिफेंडर जो है सो उस बैच के वो आउट ना हो जाए या फिर टर्न ही क्लोज ना हो जाए। देन वजीर की जैसे बात कर रहे थे हम, वजीर एक डिफरेंट कलर का कपड़ा पहनेगा, दैट मे बी अबीब हो सकता है और यूनिफॉर्म हो सकता है, जिससे कि टीम के कलर से अलग कलर पहनेगा, और मोस्टली जैसे ये थोड़ा शाइनिंग कलर होता है ताकि उसको पहचाना जा सके। और जैसा स्टार्टिंग में बताया था उसको क्रॉस लेन नहीं क्रॉस कर सकता है, और परफेक्ट खो देने के सारे फॉल उसके ऊपर लगते हैं। एक साथ जो है सो 2 ही वजीर खेल सकती है, बट जब अटैक चल रहा हो,
जब अटैक हो तो आपके पास एक ही वजीर गेम में होना चाहिए, सिर्फ पावर प्ले के अलावा। पावर प्ले में 2 वजीर हो सकते हैं, लेकिन अगर डिफेंस की बात करो तो डिफेंस में 2 वजीर जो है सो रनिंग कर सकते हैं। वजीर को केवल वजीर ही सब्स्टिट्यूट कर सकता है, और जब गिविंग खो होता है उस समय अगर फाउल हुआ है तो वजीर को वो क्लियर करना पड़ेगा। उस समय वजीर के ऊपर भी ये सारे रूल्स लागू होंगे। अटैकिंग साइड की बात करूँ तो 2 पॉइंट मिलती है, ये जो है सो एक इम्पॉर्टेंट। पहले क्या था कि अब जितने प्लेयर आउट करेंगे उतने ही पॉइंट, अब थोड़ा अलग हो गया। हर प्लेयर आउट करने पे आपको 2 पॉइंट मिलेगा, और वो जो 2 पॉइंट होगा इस सक्सेसफुल आउट का होगा। लेकिन अगर आपने पोल डाइव करके आउट किया है या फिर स्काई डाइव करके आपने आउट किया है तो आपको 2 की जगह 3 पॉइंट, यानी एक बोनस पॉइंट भी आपको मिल जाती है उसके साथ में। अगर पोल डाइव और स्काई डाइव करके आपने आउट किया है तो आपको बोनस पॉइंट भी जो है सो मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर कभी अटैकिंग टीम को जो है सो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कब? अगर डिफेंडर इंटेंशनली खुद को आउट देकर सेल्फ आउट हो जाए, यानी डिफेंडर खुद से बाहर चला जाए, तो भी 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 2 की जगह 3 पॉइंट मिलेगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इस खो-खो में कि इसमें जो है सो डिफेंस टीम को भी, यानी रनिंग टीम को भी पॉइंट मिलता है। पहले वाले में क्या था कि आपने जितना आउट किया उतने आपको सामने वाले के आउट करने हैं। तो जो है सो डिफेंस में क्या होता है कि अगर 2 पॉइंट बोनस मिल जाता है किसको? रनिंग वाली टीम को। अगर उनकी कोई एक बैच 2.5 मिनट तक रनिंग कर ले तो, अगर उनकी एक बैच 2.5 मिनट तक रनिंग करती है तो उनको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाता है। उसके साथ साथ फिर जितनी बार 30 सेकंड पूरा होगा 2-2 पॉइंट हर बार ऐड होते जाएंगे। तो यानी आप रनिंग कर रहे हैं तो भी आप पॉइंट कमा सकते हैं, चेजिंग कर रहे हैं तो आपको डबल पॉइंट तो मिल ही रहा है। पुल डाइव स्काई डाइव से किया तो 1-1 पॉइंट एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। सो रनिंग टीम के लिए भी यहाँ पे पॉइंट है। अगर रनिंग टीम के प्लेयर्स 2.5 मिनट से ज़्यादा, एक बैच 2.5 मिनट से ज़्यादा खेल जाती है तो 2 पॉइंट मिल जाता है। और अगर 30 सेकंड एक्स्ट्रा जितनी बार होगा उतनी बार उनको 2-2 पॉइंट मिलता रहेगा। इन केस ऑफ ऑल आउट, जब भी ऑल आउट हो जाती है, विच मीन्स चारों बैच अगर एक ही टर्न में आउट हो जाते हैं, जितनी बार भी आउट हो, तो अटैकिंग टीम को जो है सो 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाता है। जैसे कबड्डी में होता है कि जब आप ऑल आउट कर दो तो आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है, वैसे इसमें भी अभी अगर आपने चारों बैच को आउट कर दिए हैं, 12 प्लेयर आउट हो गए उस टीम के, तो आपको जो है सो 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा और वापस से उसकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन इस गेम में जो रिव्यू भी होगा, यानी रिव्यू की ऐसा क्रिकेट की तरह आईपीएल में जैसे रिव्यू होती है, तो 2 रिव्यू विल बी अलाउड टू बोथ द टीम्स। दोनों टीम को 2 रिव्यू मिलेगी, फर्स्ट इनिंग के लिए एक, दूसरे इनिंग के लिए एक। अटैकिंग एज वेल डिफेंडिंग टीम कैन टेक रिव्यू इमीडिएटली। 15 सेकंड के अंदर जो है तो रिव्यू लेना है। सिर्फ टीम कैप्टन और कंसर्न डिफेंडर और अटैकर जिसने आउट किया है या फिर जो आउट हुआ है वो रिव्यू ले सकते हैं, रेफरी को रिव्यू के लिए शो कर सकते हैं। अटैकिंग साइड रिव्यू अगर सक्सेसफुल हुआ तो रिव्यू आपका कायम रहेगा, अगर अनसक्सेसफुल हुआ तो आपका रिव्यू वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी एक नया फीचर ऐड हो गया है इस वर्ल्ड कप के लिए। टेक्निकल ऑफिसर की बात करूँ तो एक मैच करवाने के लिए 10 टेक्निकल ऑफिसर की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें एक रेफरी होंगे, 2 अंपायर्स होंगे, 2 पोस्ट अंपायर भी होंगे, 1 स्कोरर, 1 असिस्टेंट स्कोरर और 2 टाइम कीपर। तो इन लोगों के साथ मिलकर जो है सो 10 टेक्निकल ऑफिशियल्स होंगे, और जो है सो इन लोगों के साथ मिलकर जो है सो ये एक मैच कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अब देख पा रहे होंगे 2 1 3 2 5 6 7 और 8 9 ही हो रहे हैं। एक जो है सो कंपटीशन डायरेक्टर होगा, उसको भी गिना जाता है। तो 10 जो है सो चाहिए होंगे आपको एक मैच कंडक्ट करने के लिए। सो ये था पूरा का पूरा खो खो जो न्यू वर्जन आया है जिसका कि वर्ल्ड कप होने जा रहा है अभी, उसके बारे में। सो आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी जानना हो, डू कमेंट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।